यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मथुरा से सीमा जी जुड़ी हैं, कान्हा की नगरी से। इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये अपना बिजनेस कर रही हैं और कितना उनको यहाँ पर आकर के इस मंच से उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। मैं इस प्रोफेशन से 4 साल से जुड़ी हूँ एक्चुअली। मैं इसके पहले जॉब करती थी, लेकिन कोरोना पीरियड में मैंने इस काम को स्टार्ट किया अकेले से और उसके साथ मैंने धीरे धीरे मुझे इस काम में इंटरेस्ट आने लग गया और फिर मैंने गांव की लेडीज़ को निकाला और उनको अपने यहाँ सिखाया और उनको अपने यहाँ वर्क पे ही रख लिया। तो आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और लगभग 4 साल से आप काम कर रही हैं और अभी आपके स्टाफ में कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपने रोज़गार दे रखा है? मैंने 35 लेडीज़ को रोज़गार दिया हुआ इस समय। तो वो जो महिलाएं हैं, जो 35 महिलाएं, वो गांव के एरिया से लेकर आई हैं, सारी मथुरा से ही आती हैं और किस तरह से क्या क्या काम होता है आपके यहाँ? एक्चुअली सब गांव की ही हैं और मैं समझती हूँ 100% जो लेडीज़ हैं हमारे पास जो भी हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो पहले से काम आता था उनको। मैंने और वो उन्होंने कहीं काम किया हुआ भी नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने ही सिखाया और अपने यहाँ जॉब पे रख लिया और आज वो सब बहुत खुश हैं। उसमें से एक मेरे पास भी यहाँ पे है। तो और मेरे पास इस समय ठाकुर जी का पूरा रेंज है। हम मंदिरों की भी पोशाक बनाते हैं और लड्डू गोपाल, माता रानी, राधा रानी, कान्हा जी, सभी की पोशाक अपने यहाँ बनती हैं। आपने बताया कि पोशाक बनाते हैं भगवान की, उसके अलावा मैंने देखा है कि जैसे श्रृंगार का सामान है और पूजा की सामग्री, ये सारा सब कुछ आपके यहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ है आपके इस उसमें जुड़ा हुआ है और आपने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? नहीं, एक्चुअली हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारी पोशाक पे होता है, क्योंकि इसके डिज़ाइंस मैं खुद करती हूँ और सारा ऑर्गेनाइज मेरे हाथ का होता है। बट जो एसेसरीज़ है वो हम बाय करते हैं। एक्चुअली जो मैं यहाँ पे ट्रेड शो में जो आई हूँ, ये मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र होता है कि आप जाइए, क्योंकि उनको प्रोडक्ट मेरे बहुत रिजनेबल एंड बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैं आती हूँ। अदरवाइज़ मेरा पूरा होलसेल का काम है। हाँ, मुझे यहाँ से बेनिफिट बहुत मिलते हैं एक्चुअली। अब मुझे लगता है कि अब हमें फ़ेम की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगा कि यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फ़ेम मिलता है। मैं लास्ट ईयर भी आई थी, तो मेरे यहाँ आप ये समझिए कि आज 3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आए जो कहे कि मैं आपको खोज रही थी कि आप कहाँ हैं, लास्ट टाइम जो आपसे लेके गई हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, काम तो महिलाएं घर में भी करती हैं, लेकिन बाहर निकल के जब काम करती हैं और उसमें भी पहचान मिलती है, तो वो पहचान जो हमारे प्रदेश सरकार के नेतृत्व में है, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, क्या कहेंगे कि जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार काम कर रही है, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, आगे आ रही हैं? जी, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको बताऊं मैं कि योगी जी गोरखपुर से हैं, मैं भी गोरखपुर से ही बिलोंग करती हूँ। तो मैं तो वैसे भी उनकी भक्त रही हूँ शुरू से, और आज के दिन में उन्होंने जितना लेडीज़ को, महिलाओं को ऊपर किया है, ये बहुत बड़ा एक उनका मतलब देश के प्रति एक बहुत बड़ा उनका टारगेट जो था वो कंप्लीट हुआ है। और मैंने अब के ट्रेड शो में जो देखा कि हर एक आदमी उनकी बहुत तारीफ़ कर रहा है और वाकई तारीफ़ काबिल है वो। तो आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच तक कोई भी उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं देश के किसी भी कोने में, प्रदेश के किसी भी कोने में, लेकिन जब उसे राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पहचान मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक बल आता है, एक मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि अब इस बिज़नेस को और आगे बढ़ाना है और लोगों को जोड़ना है। नहीं, बहुत सही बात है ये। एक्चुअली आपका घर से ही मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। जो मुझे लगता है कि अगर आपको घर से प्रोत्साहन मिलने लगता है तो उसके बाद आपको मार्केट में जाके और अच्छा अचीवमेंट मिलता है। और जब हमको ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और उसके इस प्लेटफॉर्म से जब हम इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं और हमारी पहचान होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोटिवेशन मुझे तो मिलता ही मिलता है। मुझे लगता है मेरे साथ मेरे स्टाफ को भी बहुत अच्छा मिलता है। जब वो देखते हैं कि हमारी बनाई हुई पोशाक इतनी जगह जा रही है, तो उनको मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये हम बना रहे हैं और देखो कितनी जगह ठाकुर जी पहन रहे हैं, तो उससे उनका प्रोत्साहन बढ़ता है। आज मैं आपको एक फैक्ट और बताऊं कि मेरे यहाँ काम सीख के 3 महिलाएं हमारे यहाँ की अपना रोज़गार खुद का स्टार्ट कर ली हैं और उन्होंने भी कारीगर को रख करके सिखा लिया है।
बहुत बढ़िया। जब महिलाओं को आप जोड़ती हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जैसे, या कम पढ़ी लिखी महिलाएं, उनके घर में मनाही होती होगी उन्हें बाहर निकाल करके लाना, जोड़ना, फिर काम सिखाना। और फिर आपने बताया कि कुछ तो ऐसी हैं जो आत्मनिर्भर खुद बन रही हैं, अपना काम शुरू कर रही हैं। तो ये सब के बीच में जो एक चुनौती होती है जोड़ने की, सबसे पहला कदम ही, उसमें आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि आपको बहुत दिक्कत आई हो? किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करती हैं, उनके घर वालों को किस तरह से आप जोड़ती हैं? हाँ, ये बात आपने बहुत सही कही। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं स्टार्टिंग में मैंने काम किया था तो मैंने खुद से स्टार्ट किया था, मैं खुद ही स्टिच करती थी और करती थी। उसके बाद मैंने मेल स्टाफ को रखा क्योंकि उनको नॉलेज था। मुझे लगता था उनको नॉलेज है, बट उनको भी ऐसा कोई नॉलेज नहीं था। बट मुझे लगा कि हाँ, मैं सिखा दूँगी, मैंने सिखाया। फिर एक दिन अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों ना हम महिलाओं को काम दें। जब आपके हाथ में खुद में भगवान ने टैलेंट दिया है तो जब हम सिखा सकते तो उनको निकालें जो नहीं कभी मार्केट में नहीं आई। तो मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि मुझे ये काम करना चाहिए। फिर एक दिन मैं अचानक उठी और मार्केट में निकल गई गांव में। जब मैं गांव में गई तो मुझे बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ी। किसी के पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, किसी के इन लॉज नहीं अलाउ कर रहे हैं, किसी के हस्बैंड नहीं अलाउ कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक फैक्ट्री डाली। मैंने कहा कि ठीक है, आप आकर के देखो। मैं उनको ज़बरदस्ती लेकर गई। मैंने आप आके देखो, हमारे का एटमॉस्फेयर पूरा फीमेल वाला है। क्योंकि गांव में अक्सर लोग डरते हैं क्योंकि जो ठेकेदारी वाला काम होता है ना, उसमें जेंट्स लोग रहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ये ऐसी ना हो जाए, वैसी ना हो जाए। बट मैंने उनको ज़बरदस्ती लेकर आई और आज के दिन में वो इतने खुश हैं, कहते हैं कि आपको काम करना है तो यहीं करोगे और कहीं नहीं करोगे, तो आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम के नहीं आएगी। और क्या होता है कि हमारा अपना एडवर्टाइजमेंट से अच्छा होता है माउथ टू माउथ, ये आप लोग समझ सकते हो। तो हमारे यहाँ क्या था, गांव की एक लेडीज़ आई, उसके बाद मुझे लगता है कि मैंने केवल 4-5 को खींचा था, आज के दिन में 35 अपने आप जुड़ गई। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिस पे आपने पार पाया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब जब उन महिलाओं के जीवन में बदलाव आया, वो 4 से 35 हुई हैं और 35 से आगे 70 होंगी, बढ़ती जाएंगी, तो उनके जीवन, जब उनके हाथ में पैसा आता है तो एक आर्थिक सशक्तिकरण, क्योंकि पहले तो उन्हें घर में मांगना पड़ता हो, तो वो बदलाव, वो खुशी उनके चेहरे पर क्या रहती है? मैम, मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं पहली सैलरी देती हूँ उनको, क्योंकि मेरे पास अगर 100% जो लेडीज़ हैं, अगर 35 हैं तो उसमें 33 लेडीज़ ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकली थी। और लिटरली आप मेरे बात पे शायद विश्वास ना करें, जब फर्स्ट टाइम जब उनको मैंने सैलरी दी तो उनके आंखों से जो खुशी के आंसू झलक रहे थे, उनको देख के तो शायद मैं भी बहुत भाव विभोर हो गई थी। तो मुझे लगा कि देखो पैसे की क्या वैल्यू है, और एक लेडीज़ जब अपने हाथ में पैसा देखती है कि मैं अपने बच्चे का क्या कर सकती हूँ, तो वो मतलब अपने घर के बच्चियों की अपने सामान बना के रखने लगी कि मैंने उसका बैंक बैलेंस कर दिया। आज जब वो साल भर बाद मुझसे कहती हैं कि मैम मैंने इतना पैसा जोड़ लिया, तो मुझे इतनी खुशी होती है उनको देख करके कि मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से कान्हा की नगरी से भी यहाँ महिलाएं आई हैं जो कि उद्योग जगत से जुड़ी हुई हैं, और इन सबको एमएसएमई का, ओडीओपी का बहुत फ़ायदा मिल रहा है, स्टार्टअप का फ़ायदा मिल रहा है, मेक इन इंडिया का फ़ायदा मिल रहा है। यही वजह है कि लड़ाई सिर्फ शस्त्रों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई समाज की तमाम चुनौतियों और बेड़ियों को पार करके बाहर आकर के जो महिलाएँ लड़ करके अपना काम कर रही हैं और न केवल खुद सशक्त हो रही हैं बल्कि तमाम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही हैं, वो महिलाएं भी सराहना की योग्य हैं। और ऐसी महिलाओं को जब इस तरह के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के मंच मिलते हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का सहयोग मिलता है, भारत सरकार की योजनाओं का सहयोग मिलता है, तो ऐसी महिलाएं न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन करती हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।